नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। दर्शकों, सबसे पहले तो 77वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक-हार्दिक शुभकामनाएँ। हमारा गणतंत्र और मजबूत हो, हमारा देश और मजबूत हो, हम इस अवसर पे यही कामना करेंगे। और आज है गणतंत्र दिवस, लेकिन हम देखते या पाते हैं कि जो हमारी अ, सियासत है, हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं, वो हर अवसर को जैसा है ना, मोदी जी कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलना चाहिए। और कोई मौका हो और उसमें सियासत ना हो, उसमें जो अपने हित को साधने का कोशिश ना हो, जो हमारे यहाँ की सियासत है उसमें, ये संभव होता नहीं। और मैं आज चूँकि इस मौके पर ज़रूर एक इसमें कोण है जिस पर हमें आपसे बात करना है, आप तक पहुँचाना है। तो है ये मसला है, मामला है कि चाहे हुक्मरान हो, राजनीतिक दल हो, वो हर अवसर पर राजनीति को तलाश देते हैं। और चूँकि दल राजनीतिक हैं तो तलाशना लाज़मी है, होता है। लेकिन कुछ अवसर, कुछ मौके होते हैं जब ऐसा लगता है कि हर अवसर पर नहीं तलाशना चाहिए, लेकिन बाज आते नहीं हैं। और मैं ये सारी बातें इसलिए भी कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ लगातार चुनाव होते हैं। कोई साल ऐसा नहीं जाता कि जब चुनाव ना हो, और कई तो एक-एक साल में कई-कई सूबों में विधानसभाओं के चुनाव हैं, अलग-अलग स्तर के चुनाव होते हैं और होता रहता है, चलता रहता है। अब ये कोशिश हो रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन, अब वो कब परवान चढ़ेगा मामला, वो तो है, अभी देर है, दूर है मामला। लेकिन जब ये है, तो इसमें जब अवसर हो तो अपना जो उसको उस पर जो करना है सो कर लिया जाए। तो इसकी चर्चाएँ हैं, इसको लेकर बातें हो रही हैं, तो हम भी बात करेंगे। और अकेला ये नहीं है, देश में बहुत कुछ चल रहा है, घटित हो रहा है। उसमें चाहे जो हार्डकोर एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी या उसके अनुषंगिक संगठन, चूँकि सत्ता में जो है मोदी जी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनी हुई है, बीजेपी सत्ता में है। और मोदी जी हों या उनका कुनबा हो, वो तो 24 घंटे, सातों दिन, 365 दिन इलेक्शन मोड में ही रहा करते हैं, होता है। तो सारा कुछ है, दृश्य है। और जैसा मैं कह रहा था कि अभी बहुत कुछ घटित हो रहा है, चल रहा है। उत्तर प्रदेश आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मसला मामला वो जो अभी मुक्तेश्वरन जी महाराज का है, वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। अब 8 दिन से ज़्यादा का वक़्त हो चुका है, वहाँ से खबरें निरंतर आ रही हैं। और अभी तो एक खबर ये भी आ रही है कि अब जो मथुरा है, वृंदावन, वहाँ भी संतों की पिटाई हो गई है। दृश्य है, सीन है। और जो भारतीय जनता पार्टी या उसका जो एजेंडा से इतर कुछ होता है तो खबरें ज़्यादा बनती हैं, चल रहा है। तो इन्हीं सब मसले, इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए चलेंगे। जो हम 2 बजे का शो होता है, आज जुड़ेंगे। जुड़ गए हैं प्रोफेसर अखिल सोया। अखिल सर, बहुत-बहुत स्वागत करूँगा आपका, बहुत स्वागत। और आपको भी गणतंत्र दिवस की बहुत मंगल कामनाएँ, शुभकामनाएँ। और शुरुआत करूँ मैं, ये जो मसला है, खासकर वो जो हमारे हुक्मरान तलाश लेते हैं कहीं रास्ते, और मेरी जो हेडलाइन है उसपे मैं आऊँगा। उसके पहले मैं जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जो कुछ लगातार हम इस पे बात कर रहे हैं, कुछ ताज़ी उसमें कुछ खब निकल कर आया है कि आज कुछ योगी आदित्यनाथ साहब ने कुछ कहा है। फिर वो जो वहाँ के डिप्टी सीएम, उनकी अपील अपनी बरकरार है। वहाँ शंकराचार्य जी का अपना आक्रोश बना हुआ है, कांग्रेस का अपना उसमें सब कुछ। 2-3 हम टिप्पणियाँ देखते हैं पहले। पहले हम देखें कि क्या कुछ कहा है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्या कह रहे हैं, वो सुनते हैं। कुछ और टिप्पणी है, देखेंगे, फिर मैं आपसे सवाल करूँगा। कि मैं न्याय से ऊपर हूं, मैं संविधान से ऊपर हूं, मैं व्यवस्था से ऊपर हूं, तो मुझे लगता है कि वह भारत की संविधान की अवमानना कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि बनाई गई व्यवस्था पर मेरा विश्वास नहीं, जो मैं कहूंगा वही सब कुछ होगा, ये नहीं चल सकता। ये कहना है। और ये कांग्रेस की इस पे प्रतिक्रिया आई हुई है, सुनिएगा इसको भी आप। अलग है, बाकी भी चीजें न्यू उसमें इंडिया समाहित, लेकिन बनाया है। इसमें भी इस शामिल है। न्यू इंडिया में शंकराचार्य ये साबित करें कि वो शंकराचार्य हैं, नागरिक ये साबित करें कि वो नागरिक हैं, वोटर ये साबित करें कि वो वोटर हैं, अरावली ये साबित करें कि वो पहाड़ हैं, मुसलमान ये साबित करें कि वो हिंदुस्तानी हैं, गरीब ये साबित करें कि वो गरीब हैं, पीड़ित ये साबित करें कि वो पीड़ित है, दलित ये साबित करें कि वो बराबर हैं, आदिवासी ये साबित करें कि जंगल उनका घर है, दिव्यांग ये साबित करें कि वो दिव्यांग है, छात्र ये साबित करें कि वो अर्बन नक्सल नहीं है, किसान ये साबित करें कि वो खालिस्तानी नहीं है, एनजीओ ये साबित करें कि वो विदेशी एजेंट नहीं है, जज ये साबित करें कि वो सरकार विरोधी नहीं है।
सवाल ये साबित करें कि वो साजिश नहीं है, आलोचना ये साबित करे कि वो गुनाह नहीं है, डेटा ये साबित करे कि वो सरकार विरोधी नहीं है, इतिहास ये साबित करे कि वो सच है, संविधान ये साबित करे कि उसकी जरूरत है, देश ये साबित करे कि वो बीजेपी से बड़ा है और लोकतंत्र ये साबित करे कि वो आज भी जिंदा है। बस सिर्फ और सिर्फ मोदी भक्तों को यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि वो महामूर्ख हैं, क्योंकि ये तो सब जानते हैं। ये तो सब जानते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी को और सुनिएगा, फिर मैं करता हूँ। कोई कार्यक्रम मेरा नहीं है। मैंने प्रार्थना की है भगवान शंकराचार्य जी से कि कृपा पूर्वक वो अपना जो विरोध है उसको समाप्त करके संगम, पवित्र संगम में स्नान करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें। मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, प्रार्थना है, लेकिन अभी मेरा कोई जाने का कार्यक्रम नहीं। लेकिन जो अधिकारी नहीं पहुंचे उस पर बड़ा उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। जो भी होगा उसके लिए हम लोगों ने कहा था उसकी जांच करा करके जो होगा समाधान उसका निकाला जाएगा, लेकिन यह अभी जाने का मेरा कोई कार्यक्रम नहीं है। लेकिन मेरी प्रार्थना पुनः है कि अगर विरोध को समाप्त करके वह संगम स्नान कर लेंगे तो एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा, ऐसी मेरी पूज्य शंकराचार्य जी महाराज से प्रार्थना। शंकराचार्य जी ने कहा है कि आपको सीएम होना चाहिए, क्योंकि आपने जो बात करी वो पूज्य शंकराचार्य हैं, वो कोई राजनीतिक नहीं है और किसको सीएम होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए, मैं क्योंकि संत हैं, बहुत बड़े संत हैं, जगतगुरु शंकराचार्य हैं, इसलिए मैं उनके द्वारा कोई बात कही गई उस पर कोई टिप्पणी करूँ वो मर्यादा के अनुकूल नहीं है। लेकिन यह सब तय करना हमारी पार्टी का काम है और उनसे यही चरणों में प्रार्थना करेंगे। हम उनका सम्मान करते हैं, प्रयागराज के माघ मेले में आए, उनका हृदय से स्वागत करते हैं। वो जो विरोध है उसको समाप्त करके संगम में डुबकी लगा करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें, ऐसी हाथ आप उनके सरकार की तरफ से कोई पहल क्यों नहीं की जा रही है? सरकार की तरफ से क्या कोई पहल क्यों नहीं की जा रही, क्योंकि वो नाराज है? इस स्तर माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से उस पर जो भी प्रयास किया जा रहा है वो किया जा रहा है, मेरे स्तर से प्रार्थना की जा रही है। वो कह रहे हैं कि मेरे स्तर से प्रार्थना की जा रही है और मुख्यमंत्री जी के स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। अगर मैं शनिवार को भी इस पर चर्चा की थी, उसके पहले भी चर्चा की थी। शनिवार को शाम को निकला था, हमारी चर्चा के बाद था कि वहां पहुंचे हुए थे और क्या वहां दृश्य बना और किस तरीके से एक हमले जैसी बातें आई और कहा गया कि हमको कैमरे लगाने पड़े, और वो थमता नहीं है। पूरी चीजें देखने के बाद क्या कहिएगा, ये जो सिलसिला है ये बरकरार है। तमाम योगी जी तो कह रहे थे कि संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, आज हम गणतंत्र दिवस अपना मना रहे हैं। कहाँ, ये फिर वही सवाल की किस और जा रहे हैं, कहाँ जाते हैं हम लोग? बातें कुछ हैं और करना कुछ है। अखिल सर। जय संविधान। देखिए संजीव जी, मुद्दा यह है कि धर्म के मामले में शंकराचार्य सर्वोपरि हैं। अच्छा, धर्म को बचाने के लिए और इसीलिए और देश की एकता अखंडता को बचाने के लिए जब ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं मिला कि राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, लेकिन सामाजिक समरसता के लिए और देश की एकता अखंडता के लिए वहां भगवान श्री राम का भव्य मंदिर होना चाहिए, क्योंकि यह हिंदुओं की भावना पे जुड़ा हुआ है। और मुसलमानों के लिए एक अलग जमीन दे दी जाएगी, वो अपना मस्जिद बनाए, प्यार मोहब्बत से 142 करोड़ लोग रहें, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अच्छा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पूरे देश ने माना, मुसलमानों ने भी कोई हंगामा नहीं किया। उन्होंने कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, देश के अंदर सदाचारता रहनी चाहिए, देश के अंदर प्यार सद्भाव रहना चाहिए, भगवान श्री राम का मंदिर बने, किसी को कोई परेशानी नहीं। मैंने भी अपना जो योगदान दे सकता था राम मंदिर को बनने में मैंने दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि देश की एकता अखंडता के लिए क्या आवश्यक है? देश की एकता अखंडता के लिए आवश्यक है क्या जेसीबी लेके सतवा महाराज वहां जाएं और 4-4, 5-5 करोड़ की गाड़ियों में जाएं? मेरा सतवा महाराज का कोई अपमान नहीं करना चाह रहा, उनकी तौहीन नहीं करना चाह रहा, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपने ही भाषण में कहा कि संत महात्माओं की अपनी कोई पूंजी नहीं होती, धर्म ही और देश ही उनकी पूंजी होता है। तो सतवा महाराज 4-4, 5-5 करोड़ की गाड़ी में क्यों चलते हैं, जेसीबी में क्यों चलते हैं? उनके एक संत है जो अपने को जगत गुरु कहते हैं, अनर्गल बातें करते हैं। कभी वो कहते हैं वाइफ का मतलब होता है वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट, कभी वो गुरु शंकराचार्य, हमारे भगवान शंकराचार्य का अपमान कर देते हैं। अगर इस प्रकार से आप सनातन धर्म में मतावलंबियों को आपस में भिड़ाएंगे, जबकि गोरक्ष पीठ के जब वहां पे हमारे प्रभु
शंकराचार्य महोदय गए थे तो वहां पे अब वीडियो चल रही है सोशल मीडिया के अंदर, वहां भी कहा गया था परम पूज्य शंकराचार्य महोदय का पदार्पण हुआ। योगी आदित्यनाथ के खुद की पीठ में दो गवर्नर्स ने, अनुसुईया उइके ने और आनंदीबेन पटेल ने उनको बधाई दी और कहा आदरणीय श्रद्धेय शंकराचार्य। अच्छा ये बताइए, योगी आदित्यनाथ जो मठाधीश हैं वो कैसे बने हैं? वो भी तो परंपरा अनुसार बने हैं, उन्हें भी तो उनके गुरु ने उनको पदासीन किया है क्योंकि उन्होंने वसीयत की थी। यही धार्मिक व्यवस्था है। देखिए, धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। और आज के तारीख में मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है। पहले इन्होंने लड़ाया हिंदू मुसलमान को, फिर लड़ाया हिंदू क्रिश्चियन को, फिर लड़ाया दलितों से, फिर लड़ाया आदिवासियों से, फिर लड़ाया पेरियार को मानने वालों से, फिर लड़ाया अंबेडकर को मानने वालों से, अब ब्राह्मण और ठाकुरों को लड़ा रहे हैं। ये चाहते क्या है? ये देश में एकता क्यों नहीं स्थापित करना चाहते? और राहुल गांधी ने बहुत पहले कह दिया था कि अब देखिए कि आपस में भिड़ाएंगे ये। और आज के तारीख में पूरा हिंदू समाज टूट गया है, बीच से टूट गया है। जो कहते थे ये बटेंगे तो कटेंगे, इन्होंने हिंदू समाज, सनातन समाज को तोड़ दिया है। मैं लोगों के अंदर क्रोध देख रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में क्रोध देख रहा हूं, और क्रोध देख रहा हूं कि किस प्रकार से शंकराचार्य महोदय से यह कहा जा रहा है आपको परमिशन लेनी पड़ेगी स्नान के पहले। स्नान के पहले एक धर्माचार्य, हमारे आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठ के पीठाश्वेत, उनको मुख्यमंत्री से आदेश लेना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ये बताइए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रयागराज सतवा महाराज के यहाँ जाके रोटी सेकते हैं, क्यों सेकते हैं? योगी आदित्यनाथ को आना है। योगी आदित्यनाथ जब अगर अच्छे मूड में होंगे वो सतवा महाराज को मानते हैं, और अगर अच्छे मूड में रहेंगे तो उनपे गाज नहीं गिरेगी, तो इसलिए सतवा महाराज के यहाँ रोटी सेक दो जिससे कृपा दृष्टि रहे। ये ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए क्या? रोटी सेकना क्या प्रोटोकॉल के अगेंस्ट नहीं है क्या? अपनी पूरे बिल्ले लगाए हुए, पुलिस की ड्रेस पहने हुए किसी संत महात्मा के पैर छूने क्या प्रोटोकॉल के अंदर है क्या? हमारे ब्राह्मण बच्चों को जो शास्त्र और वेदों के लिए उनके परिवार के लोगों ने उनको मठों के अंदर भेजा है, उनकी चोटियां खींचना, यज्ञोपवीत खींचना, क्या ये सनातन सम्मत है? देखिए, हमारे देश के लिए संविधान सर्वोपरि है। न तो ये इस्लाम के किसी धर्म ग्रंथ से चलेगा, न क्रिश्चियंस के धर्म ग्रंथ से चलेगा, न हिंदुओं के धर्म ग्रंथ से चलेगा, ये संविधान से चलेगा। लेकिन जब स्नान का मसला हो, जब पूजा का मसला हो, जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का मतलब हो, तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नहीं करेंगे, वहां पे धर्माचार्य डिसाइड करेंगे। और धर्माचार्य केवल हमारे सनातन मूल्यों के अनुसार शंकराचार्य हैं। अब इसीलिए चारों शंकराचार्य एकत्रित हो गए। और सोचिए क्या भयंकर दृश्य इन लोगों ने प्रस्तुत कर दिया है। अगर 10 मार्च को चारों शंकराचार्य दिल्ली पहुंच जाएं और करोड़ों की संख्या में लोग वहां पहुंच जाएं, वही करपात्री जी महाराज वाला दृश्य हो जाएगा। और मैंने ये अफवाह सुनी है, एक हाइपोथेसिस चल रही है मार्केट के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, चारों शंकराचार्य को यह संदेह है, ये उनकी जमीन को, उनके मठों को आवंटित जमीन को कब्जा करना चाहते हैं और राष्ट्रीय सेठ को देना चाहते हैं। तो ये इनको शंकराचार्य से पदवी छीन कर ये अपने लोगों को भारतीय जनता पार्टी के, अब बताइए शंकराचार्य के यहाँ 5-6 लोग की इतनी हिम्मत हो जाती है, वो वहां पे बुलडोजर बाबा की जय, बुलडोजर बाबा की जय के नारे लगाते हैं अव्यवस्था पैदा करने के लिए। और वहां पे बाबा हमारे महादेव के स्वरूप शंकराचार्य महोदय के बहुत सारे समर्थक मौजूद होते हैं, प्रतिक्रिया नहीं करते क्योंकि जानते हैं प्रतिक्रिया करेंगे तो उनका मकसद साफ हो जाएगा और पुलिस उनको उठा के ले जाएगी। बताते हैं लोग जिस तरह से बटकों की पिटाई हुई है उससे ज्यादा हुआ है, लेकिन वो वीडियो में रिकॉर्ड नहीं है, वरना क्या क्या हुआ है लोग कल्पना नहीं कर सकते। तो अभी तक तो मुसलमानों से लड़ रहे थे, हिंदुओं को एकत्रित करने की बात कर रहे थे, अब असली हिंदुओं को पीट रहे हो, अराजकता से पीट रहे हो। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कैसे किसी के, जैसे भाई देखिए, जैसे सिखों की पगड़ी को लगाना जो है एक प्रकार से अपमान है, उनकी मर्यादा है, उनकी प्रतिष्ठा है, वैसे ही जनेऊ और हमारी चोटी ब्राह्मणों की, यह हमारी अपनी एक मान का प्रतीक है। हमारा ये जो शिखा होती है, ब्राह्मणों की जो शिखा होती है, ये ब्रह्मरंध्र से जुड़ी होती है, मस्तिष्क से जुड़ी होती है। टीका लगाने का मतलब यह है, सबके आध्यात्मिक रूप हैं,
तो शंकराचार्य महोदय का इतना ज्यादा अपमान करना, केवल उनकी जमीन हड़पना चाहते हो, हमारे सनातन धर्म के जितने मंदिर हैं उनको हड़पना चाहते हो, उनका सोना चांदी बेचना चाहते हो, और उसके बाद भी लोग उनका समर्थन करते हैं। और ये कौन कर रहा है? एक संत कर रहा है। भाई जब आप संत हो गए तो राजपाट छोड़ दीजिए, और राजपाट ले लिया तो संत ही छोड़ दीजिए। आपने दोनों चीज रखी हुई है, आप मठाधीश भी हैं और आप राजपाट भी चला रहे हैं, और आप किसी को कालनेमी कह रहे हैं। तो मैं तो चुनौती देता हूं, मैं तो देखिए पक्का सनातनी हूं, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। मैं तो शुद्ध सनातनी, न मैं मुसलमानों से घृणा करता हूं, ना मैं क्रिश्चियन से घृणा करता हूं, ना मैं सिखों से घृणा करता हूं। मेरे में जिस दिन घृणा की प्रवृत्ति आ गई, मैं सनातनी नहीं होऊंगा। मैं सबसे प्यार करता हूं क्योंकि मैं सनातनी हूं, लेकिन मेरी भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, और मेरे जैसे लाखों करोड़ों सनातनियों की भावना को ठेस पहुंच रही है। इसलिए मैं इनको सचेत करना चाहता हूं कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं ये विनाश का रास्ता है। कृपा करके जो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं और बाकी लोग कह रहे हैं, शंकराचार्य महोदय के सामने जाइए, चरण स्पर्श कीजिए, साष्टांग हो जाइए। वो सबसे बड़े हैं, सबसे ऊंचे हैं, सारे मठ और सारे अखाड़े उनके अधीन हैं। लेकिन आज के तारीख में अगर पैसे के लिए या पद के लिए आप शंकराचार्य का अपमान करते हैं तो सनातन धर्म का अपमान करते हैं और हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। बिल्कुल। मुझे याद है अखिल सर, आपको भी ध्यान होगा क्या कुछ हुआ था जब वो राम मंदिर वाला सिलसिला पूरा हुआ था, जब बाबरी विध्वंस हुआ था और जब गोली चालन हुआ था। यही लोग कहा करते थे कि मुल्ला मुलायम सिंह यादव, क्या क्या नहीं कहा है। और आज आपका जो रवैया है विस्मित करता है। आपने जैसे कहा कि वहां पहुंचते हैं और वो उकसाने की कोशिश करते हैं, वो सोचते हैं कि किसी तरीके से ये हमारे जो हम जाल है उसमें फंसे और हम इसके बाद जो उनका मंतव्य है वो पूरा हो जाए, उठ जाए, उठा लें और पुलिस अपना काम कर ले। इसमें आपने अभी सुना वृंदावन में आई है, वृंदावन में संतों की बड़ी बेरहमी से पिटाई हुई है, बहुत खतरनाक तरीके से मारा गया है। वहां भी इस तरीके और वही है सब जगह। एक आपको जो सत्ता का मद है और उसके से जुड़े लोग हैं, सब अपने अपने मद में चूक रहे हैं, एक ये मसला है। और दूसरा आप जो कह रहे हैं गोदी मीडिया जो नैरेटिव कर रहा है, देखिए ये कह रहे हैं संत जी महाराज जी, वो उनसे देखिए कैसे वो एक पत्रकार सवाल कर रहा है और पे कैसे एक्सपोज हो रहा है, देखिएगा, सुनिएगा उनसे। ये अभी मेहनत की होगी जी ने, बताओ, बता दो। आज सब जनता यहाँ पर खड़ी है और चैनल के माध्यम से भी देखने वाली है। बता दो कौन सी मेहनत की, बता दो कौन सी मेहनत की, बता दो ना। पूछ रहा हूँ आप बता दो। आपने कहा ना कि उन्होंने मेहनत की, हमने तो नहीं कहा। मैं तो देखता था कि वो भाई आपने बताया, आपने ये कहा कि उन्होंने मेहनत की, तो आप बताइए, सिद्ध करिए कि क्या मेहनत की उन्होंने। एक मुख्यमंत्री का आप सिद्ध करिए कि उन्होंने क्या मेहनत की। मैं बता रहा हूँ, मैं एक पत्रकार होने के नाते बता रहा हूँ महाराज, बताइए कि मैंने एक पत्रकार होने के नाते उत्तर प्रदेश के किसी भी मुख्यमंत्री को नहीं देखा। जितनी बार अयोध्या का दौरा योगी आदित्यनाथ ने, भाई अपनी राजनीति चमकाने के लिए कोई कितना भी कुछ करे, राजनीति चमकाने के लिए किया गया। जब तक मुकदमा चल रहा था राम जन्मभूमि का, कितनी बार पैरवी करने के लिए न्यायालय गए आदित्यनाथ, बता दो नाम। वकील थोड़े ना, वो वकील पैरवी नहीं करता है, वकील बहस करता है, पैरवी जो है मुवक्किल करता है। आप लोग ये मानते हैं कि बीजेपी ने मंदिर बनवाया कि वकीलों ने कोर्ट में केस जीता? वकीलों ने जो जीता, पक्षकारों ने जीता। काउंटर कर रहे हैं, वकीलों ने जीता, पक्षकारों ने जीता। मुकदमा तो उन्होंने लड़ा, बीजेपी ने कहाँ लड़ा मुकदमा? बीजेपी कहाँ पक्षकार थी, बताओ ना। नहीं पक्षकार थी, तो फिर बीजेपी की सरकार जब नहीं थी तो यहाँ पर नहीं बना मंदिर। बीजेपी की सरकार, ये तो कौआ के बैठने से फल गिर गया तो आप कहेंगे कौए ने तोड़ दिया। ऐसी बात कर रहे हो आप, ऐसी बात कर रहे हो। ये चल रहा है। देखिए अब जब होता है कि जब परतें खुलती हैं तो खुलती हैं, और आप जो ये करना चाह रहे थे उनकी पैरवी योगी आदित्यनाथ की और पिटवा दी भद, ये चल रहा है। देखिए इस तरीके से पार्टी बने हुए हैं लोग, वो बात ही नहीं करते जो एक्चुअल है। अखिल सर, नहीं, एक और चीज का संदर्भ लीजिए। एक और सोशल मीडिया के अंदर बहुत तेज बातें चल रही हैं अब, जो बार बार कहा जाता है ना कि मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पे गोली चलवाई थी। जी हाँ, जी हाँ। अब ये सोशल मीडिया में चल रहा है और एक पक्ष बहुत तेजी से कह रहा है वो गोली चलाने का आदेश नपेंद्र मिश्रा ने दिया था। और नपेंद्र मिश्रा उस समय चीफ सेक्रेटरी या होम मिनिस्टर थे, क्या होम सेक्रेटरी थे मुझे नहीं याद है, लेकिन नपेंद्र मिश्रा थे जो बाद में प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने इनके मोदी जी के, और बाद में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के चेयरमैन बने। वो नपेंद्र मिश्रा जिन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था, वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के चेयरमैन है जी। अब ये भी बात चल रही है सोशल मीडिया के अंदर, सच है कि झूठ आई डोंट नो, कि मोदी जी के इशारे में नपेंद्र मिश्रा ने गोली चलवाई थी और मुलायम सिंह यादव को बदनाम कर दिया था, जबकि गोली चलाने का आदेश नपेंद्र मिश्रा ने दिया था। ये सोशल मीडिया कह रहा है। सोशल मीडिया दो बात कह रहा है,
एक तो रघुवीर मिश्रा ने मोदी जी को स्थापित करने के लिए गोली चलाने का आदेश दिया था, और दूसरा शंकराचार्यों के चारों पीठों के सारे आवंटित जमीन को राष्ट्रीय सेठ को देने के लिए चारों शंकराचार्यों के ऊपर एक प्रकार का आक्रमण है। और जो भी ये कर रही है योगी आदित्यनाथ, या आरएसएस के इशारे पे कर रही है। और हम सनातनी, देखिए एक चीज बात यह है, हमने जो अपने पूर्वजों से सीखा है, अपने बुजुर्गों से सीखा है, हमने सनातन धर्म का पुरोधा केवल शंकराचार्य को माना। जिसको भी शंकराचार्य महोदय को चैलेंज करना है, आ जाएं, शास्त्रार्थ कर लें, टीवी डिबेट कर लें। तो और कहा गुरुजी ने, शंकराचार्य महोदय ने, रामभद्राचार्य जी को मैं कहता हूं, वो कहते हैं मैं 15 भाषाएं बोलता हूं हिंदुस्तान की, 15 भाषाओं के विशेषज्ञों को बुलाता हूं टेलीविजन पे और सारी भाषाओं में बात करके दिखा दें। कहते हैं मुझे इतने लाख पन्ने याद हैं, कहते हैं लाख पन्ने सामने बैठ जाएं, मैं देख लेता हूं कितने पन्ने याद हैं। तो आ जाइए, सामने प्रमाण दे दीजिए और कर लीजिए। हमारे किसी भी शंकराचार्य से जो चाहे शस्त्रार्थ कर ले, और जो जीतेगा उसको जीता मान लिया जाएगा। इनको कुछ नहीं आता। ये सब हेरा फेरी वाले लोग हैं। कोई पर्ची निकालता है और पर्ची निकालने के लिए कहता है अगर मोदी जी मुझे आदेश दे दें मैं पाकिस्तान को रौंद दूंगा। तो मोदी जी आदेश क्यों नहीं देते हैं? उनको जाइए और पाकिस्तान को और बांग्लादेश को रौंद के चले आइए, हमारे हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार को रोकिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं अखिल सर, वो तो है, वो कथनी और करनी और तमाम एक्सपोज है, हर जगह पर एक्सपोज है। उनकी सब कुछ सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि सत्ता में कैसे बनाना, उसके लिए क्या क्या किया जा सकता, कितनी उधेड़। कल मैं सुनता हूं सर, अखिल सर, कई बार होता है कि क्यों सुनते हैं आप लोग, क्यों हम खबरों के चक्कर में। कल सुन रहा था, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, मन की बात सुन रहा था। और मन की बात में उन्होंने जो आरंभ किया, आगाज किया, अभी देश में हाहाकार मचा है। बहुत सारे इश्यूज है जिसपे वो नहीं बोलते। यही मसला है जो हम जिसपे जिक्र कर रहे थे अभी उत्तर प्रदेश का। इसके अलावा उन्होंने कल एक ऐसी, पहले मैं देखी और फिर देख के मैं कुछ चीजें बोल के आपको बताता हूँ। देखिए, मन की बात का एक हेडलाइन है ये मन की बात मत सुनाइएगा मुझे, पता नहीं, मैं सुना नहीं रहा, मैं केवल एक हेडलाइन दिखा रहा हूँ। देखिए वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो नए वोटर्स के लिए मिठाई बांटे, वो 18 साल के जो वोटर हैं। मैं इस पे इसलिए ये दिखा रहा था आपको या अपने दर्शकों को कि सर कितना हाहाकार मचा हुआ है। जो एसआईआर है, एसआईआर ने कैसे नाम, करोड़ों नाम, आप किसी को भी कुछ भी कर रहे हो कहीं से कहीं। मतलब एक दौर था जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता था कि कोई वोटर छूटे ना। आज तो चुन चुन के वोटर हटा रहे हो। और एक जले पे नमक छिड़कने जैसा है, या मिर्च भी बुरकी जा रही है एक तरीके से। प्रधानमंत्री ने जब 18 साल का वोटर बने पहली बार, तो आप जश्न मनाइए, गांव गांव में, घर घर में जश्न मनाइए, उसका सम्मान करिए। अरे हुजूर, आप इस पे तो बोलिए जो ये करोड़ों नाम हट गए हैं एसआईआर के नाम पे। बिहार आपने कैसे जीत लिया, कैसे आप बंगाल जीतना चाहते हो, कैसे आपकी मंशा जीतने की है। जगह जगह, तमिलनाडु, हर जगह से आ रहा है, हर जगह विरोध हो रहा है। असम में आप करा नहीं रहे हो। तो ये क्या करते हैं, क्यों करते हैं इस तरीके से? मोदी जी के ये देश है या जनता या आमजन समझ नहीं पा रहा है क्या? नहीं, वो सैडिस्टिक प्लेजर लेते हैं। नोटबंदी में उन्होंने सैडिस्टिक प्लेजर लिया, अरे देखो लोगों की शादियां टूट गई, कोविड के अंदर लाखों लोग मर गए, उन्होंने एक दिन में अचानक लॉकडाउन कर दिया, लोग अपने घरों में फंस गए, 1700 किलोमीटर पैदल चलते रहे, बहुत लोग मर गए, वो अट्टहास करते रहे। देखिए, वो सैडिस्टिक प्लेजर लेते हैं। जब वो विदेश जा रहे थे, शुद्ध हवा लेने, जब एनसीआर के लोग तड़प रहे थे सांस लेने के लिए, वो ले रहे थे कि मौसम का आनंद लीजिए। जब एक बच्चा युवराज जो है नाले के अंदर, जिसको ये सबसे पॉश इलाका कहते हैं, करोड़ों करोड़ों के फ्लैट्स हैं, वहां पे नहर के अंदर और नाले के अंदर गिर जाता है, तो जो गिग वर्कर उसको बचाता है, ठंड में पानी में कूद के बचाने का प्रयास करता है। और पहले उसी जगह पे उसने ट्रक ड्राइवर को भी बचाया था, नहीं बचा पाता, लेकिन वो कूदता है, उसे पुलिस घसीट के ले जाती है, कहता है रहना हमारे साथ है, ये वीडियो बनाने वाले तो 2-4 दिन में चले जाएंगे। ये है देश की स्थिति आज। देखिए, लोगों की गलती नहीं है, जनता की गलती नहीं है। अब चुनाव आयोग जब फर्जीगिरी करे, एक विधानसभा क्षेत्र में 35,000 वोट काट दे और 25,000 फर्जी वोट जोड़ दे, तो कैसे विपक्ष जीतेगा? 10-10 हजार रुपए एक एक वोटर को आप दे देंगे, कैसे विपक्ष जीतेगा? भाई सीधी सी बात है। अडानी जी का जैसे एक दिन में नुकसान हुआ है, फ्राइडे को देखिए 30-40 हजार करोड़ का नुकसान हुआ है। अगर शेयर मार्केट 4-5 दिन अगले वीक नहीं बढ़ा और अडानी जी के शेयर की ऐसे ही पिटाई होती रही, अडानी जी की वो आर्थिक स्थिति नहीं रह जाएगी कि उनको चंदा दे पाए, उनका राजनीतिक पार्टी में पैसा बांट के ये चुनाव जीत सके। बिल्कुल नहीं अखिल सर, ये वही आप जो कहना, देखिए 10,000 रुपए दीजिए, वोट खरीद लीजिए हर जगह। अब बड़ा दिलचस्प है। अब मैं जो कह रहा था, मेरा जो इंट्रो था, मैंने जहां मेरा हेडलाइन भी है कि
आप हम मना रहे हैं गणतंत्र दिवस और इस अवसर पर कई हम पारंपरिक हमारा वो है या हम इस तरीके कुछ एक वो करते हैं, मान है सम्मान है लोगों का। आप इस समय पद्म पुरस्कारों की बड़ा अनाउंसमेंट होता है। अभी मैं देख रहा था सर जो अनाउंसमेंट हुआ 131 पद्म पुरस्कारों का घोषणा हुई थी, आपने देखा है। और 38 जो हैं उन सूबों को दिए गए हैं जहां 5 राज्यों के चुनाव है। इसके पहले आप उठा लीजिए फहरिस्त, आप इसके पिछले 3 सालों का उठा लीजिए, तब नहीं याद आता कि आप तमिलनाडु में 13 दे दीजिएगा, आप बंगाल में 11 दे दीजिएगा, केरल में आप 8 भेज दीजिए, असम में आप 5 दे दीजिए, तब नहीं देखते। लगे ये 30% के आसपास का स्टैक, मतलब बहुत अजब गजब कलाकारी है। आप गजब का वो है, क्या कहेंगे इस पे? ये मतलब ये वोट खरीदी का नया एक वो है कि इसको कैसे आप अपने कब्जे में करना है वोटों को, इस तरीके से आप कुछ कर लीजिए। नहीं, मेरे ख्याल से इन चीजों का देखिए सामान्य जनता पे कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर ईमानदारी से चुनाव हो जाए, भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव न जीते। देखिए 2 चीजें इन्होंने ऐसी कर दी हैं जिससे इनका जो मेन वोटर है इनके अगेंस्ट हो गया है। एक तो जो उन्होंने शंकराचार्य महोदय के साथ किया है और प्रशासन को खुली छूट देती है कि सतुआ महाराज के यहाँ जाके रोटी बनाओ और शंकराचार्य महोदय के बटुकों की चोटियां खींचो और यज्ञोपवीत खींचो, एक ही है। दूसरा, यूजीसी के अंदर जो इन्होंने नया नियम बनाया है। भाई देखिए, मैं तो एक शिक्षक हूं, मेरे लिए चाहे ब्राह्मण बच्चा दलित का अपमान करे या दलित बच्चा ब्राह्मण का अपमान करे, किसी को किसी के अपमान की जरूरत नहीं है। विदेश में आप जर्मनी चले जाइए और आप किसी को जरा रूडली बात कर लीजिए, आपको अंदर उठा के बंद कर देंगे। यू कैनॉट टॉक रूडली विद एनीबडी वट एवर रिलीजन और कास्ट ही में भी। आपको रूडली बात नहीं करी, इज्जत से बात करनी है। अब इसमें भी आपने जातिवाद घुसेड़ दिया। तो आज सवर्णों के बीच में जो इनका सबसे बड़ा वोटर है, ब्राह्मण जो इनका सबसे बड़ा वोटर है और जो आदिगुरु शंकराचार्य को सनातन धर्म को मानता है, वो इनको गालियां देता फिर रहा है। और ये जो इन्होंने यूजीसी के अंदर नया परिवर्तन किया है, जिसमें अगर कोई सवर्ण पे अत्याचार होता है उसकी सुनवाई नहीं होगी, लेकिन अगर सवर्ण के नाम पे कोई झूठी शिकायत भी हो जाएगी तो उसमें इंक्वायरी बैठ जाएगी और उसको परेशानी क्रिएट हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि आप जो आपके वोटर हैं उन्हीं को खोदने के लिए तैयार बैठे हुए हैं आप। तो देखिए, ये तो एक बाद में ये जस्टिफाई करने के लिए मोदी जी इलेक्शन क्यों जीत गए तो बताएंगे, इसलिए जीत गए कि उन्होंने पद्मश्री पुरस्कार दे दिया था, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया था, कर्पूरी ठाकुर को भारत, उन सब से कुछ नहीं होता। देश के अंदर चुनाव आज की तारीख में वोट चोरी से जीते जा रहे हैं, पैसा बांट के जीते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार से जीते जा रहे हैं। जनता इन सब मामलों में ये जानती है, जनता कि नाले में गिर के मौत हो रही है, सांस पी के मौत हो रही है, बिना इलाज के मौत हो रही है। पटना के अंदर जिस तरह का रेप हुआ है, जिस प्रकार की अपने उत्तराखंड के अंदर हुआ है अंकिता भंडारी के साथ, और उसके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है, जनता सब जानती है। लेकिन जनता असहाय इसलिए है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी एक बायस्ड एम्पायर हैं। वो अपोजिशन की शिकायतों पे जांच ही नहीं बिठाते हैं, सीसीटीवी भी देना बंद कर देते हैं, हर तरह की चीजें हो रही हैं। इसलिए वास्तविकता में ये ऑर्नामेंटल है, केवल जस्टिफाई करने के लिए क्यों जीते ये कारण बताते हैं, वरना जनता आज की तारीख में इनको वोट नहीं दे रही है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत जबरदस्त स्थिति है। वो पूरे का पूरा सब कुछ तो आपने कब्जे में कर लिया है। कोई ऐसी संस्था, संवैधानिक जितने पदों पे आप ले लीजिए, संस्थाओं को ले लीजिए, और किसी के कान पे जू नहीं रेंगती, जिसको जो है, और बहुत बेशर्मी है। आप ज्ञानेश कुमार गुप्ता को लेकर तो बहुत अजीब सी स्थिति कि उनको कहीं किसी, अब तो वो कोर्ट से भी करने लगे हैं, कोर्ट को भी वो सिखाने लगे। खैर, इसमें अखिल सर ये भी मजेदार आया था, जब 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा तब क्या करेंगे। पी चिदम्बरम के बेटे बोल रहे थे कीर्ति की, जब 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा तो फिर कितने कैसे बांटेंगे, एक बार में कितने लोगों को बांटा जाएगा, क्या किया जाएगा। बड़ा एक चुटकी ली गई। नहीं, 1 नेशन 1 इलेक्शन पे तो भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला कर ही नहीं पाएगा। भाई देखिए, एक चुनाव क्षेत्र में 25-25, 30-30 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी खर्च करती है। अपोजिशन के 50 लाख नहीं होते, पोस्टर छपवाने के लिए पैसे नहीं होते, इनकम टैक्स वाले उनके खाते बंद कर देंगे। मोदी जी पूरे देश के अंदर 15,000 रुपए महीना बंटवा देंगे इलेक्शन के पहले, उसके बाद बंद करवा देंगे। एक तरफ जो है राष्ट्रीय सेठ के लाखों करोड़ों रुपए होंगे, दूसरी तरफ पैसा नहीं होगा, उनके पास टेबल लगाने के लिए, शमियाना लगाने के लिए पैसा नहीं होगा। एक पार्टी के 40-40 हेलीकॉप्टर घूमेंगे, दूसरे के एक हेलीकॉप्टर नहीं घूमेगा। गोदी मीडिया को कितने पैसे दिए गए आपको पता ही है, पिछले 1 साल में कितने पैसे दिए गए गोदी मीडिया को। गोदी मीडिया के माध्यम से माहौल बनाया जाएगा, जनता गुमराह होगी, इनको जिता देगी। भाई लेवल प्लेइंग फील्ड है कहां, अपोजिशन का पैसा है कहां।
अपोजिशन के पास गुंडे बदमाश हैं कहाँ? इनके पास सारे गुंडे बदमाश हैं। कोई शरीफ आदमी बोलने की कोशिश करता है, गुंडे बदमाश आके उसको धमका जाते हैं कि तुम्हें पीट देंगे बेटा अगर भारतीय जनता पार्टी। अरे जब वो शंकराचार्य के लोगों को पीट सकते हैं, जब वो वृंदावन में सनातनियों को पीट सकते हैं, तो हम जैसे शरीफ लोगों को पीटने में उन्हें कितनी देर लगेगी? तो गुंडे बदमाशों पे उनका कब्जा है, पैसे वालों पे उनका कब्जा है, एडमिनिस्ट्रेशन पे उनका कब्जा है, चुनाव आयोग पे उनका कब्जा है। अब तो जनता ही कुछ विद्रोह करे, कुछ करे, अपने गांधी के मूल्यों पे चलते हुए, हिंसात्मक मूल्यों पे चलते हुए करे, नहीं तो किसानों की तरह वो भी 500 लोग मर जाएंगे। अच्छा, कोई भी कानून बनाते हैं बिना किसी से पूछे कानून बना देते हैं। वो मैं सुन रहा था एक चैनल में, मेरठ के लोग बता रहे थे, सवर्ण लोग थे, ब्राह्मण और ठाकुर लोग थे, भाई किसान कानून ले आए, किसानों से नहीं पूछा, ट्रांसपोर्टेशन बिल ले आए, ट्रांसपोर्टर से नहीं पूछा, यहाँ पे तुमने ये यूजीसी के अंदर चेंज कर दिया, किसी स्टेक होल्डर से बात नहीं की, अपने आप ही नियम बदल देते हो, फिर उस नियम को फिर बदल देते हो, लाते हो फिर उसको बदल देते हो। अब कहने लगे कि साहब वो जो शंकराचार्य हैं उनको परमिशन लेनी पड़ेगी स्नान की। अरे धर्म गुरुओं को जिनकी वजह से रौनक होती है, मैं तो कुंभ में जाके, मैंने प्रयागराज का रहने वाला हूं, मैं तो जाता था वहां, इतना आनंद आता था। पूरे हिंदुस्तान विश्व के बड़े बड़े संत महात्मा वहां के बैठते हैं, आपको वैरायटी मिलती है, सुनने को मिलता है कितने ज्ञानी लोग हैं, कैसे कैसे ज्ञान के अथाह भंडार हैं। ऐसा नहीं है हम जो समझते हैं बड़े ज्ञानी हैं और वो लोग, अरे जब उनके इनको ही सुनिए अतिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज को, जिस प्रकार के विट्स उनके हैं, जिस प्रकार का ह्यूमर उनके पास है, जिस प्रकार शास्त्रार्थ उन्हें कंठस्थ हैं। प्रेमानंद जी महाराज को सुन लीजिए। अब खैर उनके स्वास्थ्य खराब है, सुना है उनका स्वास्थ्य खराब है क्योंकि दोनों किडनियां फेल हैं, दर्शन नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप उनको सुनिए, ज्ञान का अतूट भंडार है और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है। खैर ये तो अतिमुक्तेश्वरानंद जी तो बहुत ज्यादा पढ़े हुए हैं, प्रेमानंद जी बहुत ज्यादा नहीं पढ़े हुए हैं, लेकिन एक एक चीज पे उनका सटीक, हम लोगों की औकात नहीं है कि हम वो बोल सकें। बहुत हम लोगों ने पढ़ लिख लिया है, उनके सामने हम जीरो हैं। ऐसे लोगों के साथ सम्मान नहीं होता, और सम्मान उन लोगों के लिए होता है जिनको एक शास्त्रार्थ करने योग्य क्षमता नहीं है, वो पर्ची निकाल लेते हैं बस, ये इसलिए वो महात्मा बन जाते हैं, संत बन जाते हैं। अच्छा, दूसरों का कैंसर ठीक करते हैं, खुद अपना बुखार नहीं उतार पाते। वही नहीं, लेकिन ये तो हमारा, तो ये जिसका पौराणिक इतिहास उठा लीजिए, या हमारा जो बाकी है इतिहास है, कि ये शुरू ही इन्हीं लोगों के, इन्होंने तो वो जो ले गए, पेशवा ही तो ले गए थे ना वहां, की नहीं करा जाएगा, तभी तो शुरू हुआ है ना सब कुछ। वो भूल गए ये लोग, उसको भी भूल गए, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप जो कह रहे हैं कि ये केवल आप सत्ता में हो तो जो बोलना है सो बोल जाइए, लेकिन उसकी जो महत्व को समझते ही नहीं। खैर, मैं अखिल सर एक आज जरूर याद करना चाहूंगा, आपका भी स्मरण होगा, क्योंकि हम बात राम मंदिर की भी हो रही है, अयोध्या की भी कर रहे हैं, वो विध्वंस भी हमको सबको याद है। मार्क टली नहीं रहे सर, आपको ध्यान होगा, बीबीसी के जो एक और बड़े, इस भारत में ही जन्मे थे, 1935 कोलकाता में जन्म, और वो हिंदी पर उनकी पकड़, मैं थोड़ा सा उनसे इसलिए भी बहुत था, उनको पढ़ा लिखा करते थे, देखा करते थे उस दौर में। और जब भोपाल गैस कांड हुआ था, तो भोपाल गैस कांड में कई दौरे उन्होंने किए थे, और बड़े सहज सरल, और एक बड़े, ऐसा लगता था कि एक अच्छे शिक्षक वो भी हो जाते थे। उनके जो हम जैसे जब उस दौर में, उतने साल पुरानी बातें, तो उनको जरूर है कुछ, देखिए एक दो चीजें हैं उनसे जुड़ी, कुछ हैं चीजें कि भोपाल की मैंने एक तस्वीर भेजी थी, शायद अगर रख पाया हो तो, ये देखिए भोपाल की तस्वीर है, ये भोपाल आए थे, ये मैंने उनको भेजा हुआ था, फाइल फोटो है, और ये 90 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली गई उनके द्वारा, ली है उन्होंने। मुझे लगा कि इन पे भी कुछ, आपकी भी कुछ यादें होंगी, तो एक हम 4 PM, चूंकि हम भी उसी चीजों को, वो 1992 का जो दौर था, वो उनको जब मार्क टली मुर्दाबाद के नारे भी लगे थे, कई घंटों कमरे में भी बंद किया गया था, विध्वंस हुआ था, ढाया गया था वो ढांचा, तो कुल मिला के मैंने कहा स्मरण करना चाहिए। आपकी भी कुछ यादें होंगी शायद, आप भी उस दौर में, या आप उनसे, जो हम लोगों को उस दौर में पढ़ते लिखते तो थे ही थे, सभी लोग थे, एक श्रद्धा सुमन अर्पित करने के, तो मैं कहा आपको कुछ हो तो आप भी उनके बारे में, मार्क टली के बारे में। नहीं, श्रद्धा सुमन तो मैं अर्पित करता हूँ, मेरी कोई यादें नहीं है, मैं उनसे मुलाकात नहीं थी, लेकिन इतना है, देखिए हम लोग जो इतने महान लोग होते हैं, विचारक होते हैं, स्पष्टवादी लोग होते हैं, निर्भीक लोग होते हैं, उनका सम्मान करते हैं। जरूरी नहीं कि हमारी उनसे मुलाकात हो, लेकिन प्रेरणा स्रोत होते हैं हमारे। जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मैंने नहीं देखा, लेकिन उनका संघर्ष मेरे को पता है। हमें महात्मा गांधी का संघर्ष पता है, मुझे पंडित जवाहरलाल नेहरू का संघर्ष पता है, मुझे पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के लिए कितना त्याग किया है, कितने अरबपति करोड़पति परिवार अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, जहां चाहते बड़ी अट्टालिकाएं लेके रह सकते थे, 9 साल जेल में रहे वो, उनके त्याग मुझे पता है। तो मार्क टली साहब का जिस प्रकार से उनका जीवन रहा,
जो उनका वृत्तांत है वो मुझे प्रेरणा देता है। व्यक्तिगत मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि मैं देखिए अध्यापन में था, सरकारी नौकरी में था, तो मैं पत्रकार तो था नहीं। पत्रकार क्या, अब तो मैं इस फील्ड में आप लोगों के साथ बैठने का अवसर मुझे मिल गया है 9-10 साल से, वरना मेरा क्षेत्र अलग था। लेकिन मैं कुछ लोगों को अपना आदर्श मानता हूं, तो उसमें मार्क टेली साहब भी थे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, कुल मिला के अंतिम यही समाप्त करना चाहूंगा कि ये जो चल रहा है सर, उत्तर प्रदेश वाला जो मामला हम लगातार कर रहे हैं, ये मतलब लगता क्या है आपको कि ये और कहां तक पहुंचने वाला है? एक अंतिम टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि ये जो सरकार की ओर से होना चाहिए या जो नेतृत्व है उसकी ओर से, वहां वो निकल नहीं पा रहा है। वहां कन्फ्रंटेशन बना हुआ, और जिस तरीके की सूचना आ रही, घटनाएं हो रही हैं, वो चिंता में डाले हुए कि किस और ले जाना चाह रहे हैं। अंतिम टिप्पणी आपकी। देखिए, असलियत में तो ये हुआ है, इसमें आरएसएस के कहने पे योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्यों की चारों पीठ को अपने कब्जे में करने के लिए ये षड्यंत्र रचा था, लेकिन ये उल्टा पड़ गया। जितना ज्यादा सहानुभूति शंकराचार्य महोदय को मिली, और ये भी सोचा था कि शंकराचार्यों को भी विभाजित कर दिया जाएगा, लेकिन बड़े प्रबुद्ध लोग हैं, बड़े बुद्धिमान लोग शंकराचार्य हैं, बाकी तीनों शंकराचार्यों को पता चल गया। अभी नोटिस केवल अतिमुक्तेश्वरानंद जी को मिला है, अब बाकी तीनों शंकराचार्यों को भी मिलेगा। उनकी जमीन हथियाई जाएगी और राष्ट्रीय सेठ को दी जाएगी। हाँ, इस चीज की कल्पना करके मुझे कपकपी चढ़ती है, अगर चारों शंकराचार्य दिल्ली में आ गए, सनातन धर्मियों के उत्साह को सरकार रोक नहीं पाएगी। इसलिए बेहतर है जो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ साष्टांग होके शंकराचार्य महोदय के प्रार्थना करें, उन्हें ले जाके अपने साथ स्नान कराएं और प्रशासन से कहें कि उनके पैर छू के माफी मांगे, जो उन्होंने उनको 2-2 नोटिस दी हैं। और सतुआ महाराज के यहाँ जो उन्होंने रोटियां सीखी हैं, वो भी गलत है कि एक महाराज के यहाँ आप रोटियां सीखते हैं और दूसरे महाराज के शिष्यों को चोटी पकड़ के खींचते हैं, ये गलत है। सतुआ महाराज का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन सतुआ महाराज या कोई भी महाराज हो, शंकराचार्य के सामने कोई नहीं टिकता। बिल्कुल बिल्कुल, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये बुद्धि आ जाए तो बेहतर है, नहीं तो एक जो कहीं ना कहीं वो उद्वेग तो है, तो कहाँ ले जाके ठहरेगा पता नहीं। लेकिन कुल मिलाकर ये बहुत दुखद, लगातार हम जिस पे चर्चा कर रहे हैं, पक्ष पहलू बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपके, धन्यवाद। तो सुन रहे थे आप अखिल स्वामी साहब को, और ये तमाम जो विषय हैं, अलग अलग विषयों पर हमने बात की। हमने जो चाहे वोटरों का जुड़ा मामला हो या फिर वोट चोरी, वोट खरीदी, जो विपक्ष के बहुत तीखे आरोप हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, बीजेपी पे, उसी का स्वरूप, उसी का विद्रूप रूप लगातार नजर आता है। और जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उत्तर प्रदेश तो बहुत लग ही नहीं रहा है कि वहां क्यों नहीं समझ पा रहे हैं ये लोग कि आप हर जो, खासकर जो हमारे धर्मगुरु हैं, हमारा जो शंकराचार्य है, ईश्वर तुल्य जिनके माना जाता है, उनका भी अपमान और कहीं से कहीं तक आपको कोई बोध नहीं हो रहा है। ये बेहद दुखद पहलू पक्ष बना हुआ है। आपकी अपनी जो राय हो इस पूरी चर्चा को सुनने के बाद इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट कीजिएगा। और हम अंत में जो कहते हैं, चर्चा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह में रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।